हेलो कोडर्स, वेलकम टू डार्क हाउस। और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है केस स्टेटमेंट। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट पढ़ा था। इस क्लास में केस स्टेटमेंट पढ़ेंगे और दोनों सिमिलर होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंस है, वो चीज़ देखेंगे हम लोग। सिंटैक्स भी देखेंगे, कितने तरह के केस स्टेटमेंट होते हैं वो भी देखेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो इसमें टूल यूज़ कर रहे हैं वो सीक्वल प्लस है। आप चाहो तो सीक्वल एसक्यूएल डेवलपर भी यूज कर सकते हो। दोनों में सेम सिंटेक्स रन करता है। ऐसा मत सोचना कि जो सीक्वल प्लस में क्वेरी लिखे हैं अगर वो एसक्यूएल डेवलपर में हम लोग रन करेंगे तो कुछ चेंज करना पड़ेगा। कुछ चेंज नहीं करना पड़ता, सिंपल दोनों में सेम रहता है। स्लाइड डिफरेंस रहता है, बट अगर आपका सीक्वल प्लस में जो क्वेरी रन कर रहा है वो एसक्यूएल डेवलपर में भी रन कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले, द केस स्टेटमेंट इन Oracle इज यूज टू परफॉर्म कंडीशनल लॉजिक। केस स्टेटमेंट किस लिए यूज होता है? हम लोग को कोई कंडीशन लिखना है, उसके लिए हम लोग केस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। विथ बेस्ड ऑन अ सीक्वल एंड पीएल सीक्वल। ये सीक्वल में भी यूज होता है और पीएल सीक्वल में भी, बट इफ स्टेटमेंट जो है वो सीक्वल में यूज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। इट्स अलाउ यू टू रिटर्न डिफरेंट वैल्यू और परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये रिटर्न करता है डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट एक्शन पे भी काम करता है। तो वो सारा कुछ देखेंगे। मच लाइक इफ स्टेटमेंट, ये इफ स्टेटमेंट जैसा है। तो ठीक है, तो दो टाइप का होता है केस स्टेटमेंट। सबसे पहले होता है सिंपल केस स्टेटमेंट, उसके बाद होता है एक सर्च केस स्टेटमेंट। तो पहले सिंपल वाला देख लेते हैं। कंपेयर वन एक्सप्रेशन टू मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन है आपके पास और उसको आपको पता मल्टीपल वैल्यूज दे सकता है वो। तो उसमें हम लोग सिंपल केस स्टेटमेंट यूज करते हैं। जैसे कि मानो आपके पास एक नंबर है, ठीक है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, या तो वो जीरो रिमाइंडर देगा या तो वन देगा अगर आप टू से डिवाइड करते हो तो। ठीक है, तो दो वैल्यू दे रहा है, तो वही चीज है। ठीक है, ये मल्टीपल वैल्यू है, ठीक है, लेकिन एक्सप्रेशन हम लोग का वन ही है। तो एग्जांपल भी देखेंगे उसका। जैसे कि देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सिंटेक्स, केस एक्सप्रेशन वेन वैल्यू। सबसे पहले वेन लिखेंगे, एक ही बार आपको एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, केस लिखे, एक्सप्रेशन लिखे, वेन लिखे, वैल्यू, फिर देन उसका रिजल्ट। फिर सेकंड में वही सेम लिखेंगे, वेन, फिर वैल्यू टू, जो दूसरा वैल्यू, जैसे कि पहला में वन लिए दूसरा में जीरो लिए, देन रिजल्ट। एल्स में आपका डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा, एंड रहेगा। ठीक है, आइए इस पे हम लोग एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं रिन्यू कर लेता हूँ ताकि ठीक है, हम लोग एक नंबर लेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जैसे इफ स्टेटमेंट में हम लोग यूज कर रहे थे ना, एक नंबर को डिवाइड कर रहे थे, वो इवन है कि ऑड है बता रहे थे, वैसे ही केस में भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं एक ए ले लेता हूँ, नंबर। ठीक है, और मैं ये लेता हूँ यूजर से इनपुट एंड परसेंटेज। लेकिन फिर भी केस ले लेता हूँ, इसमें मैं वैल्यू रखूंगा। ठीक है, जो भी केस से वैल्यू आएगा उसको मैं इसमें रखूंगा। तो उसके लिए मेरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा एक वेरिएबल, और वी केस, इसको भी मैं मान लेता हूँ नंबर। नंबर नहीं मान सकता हूँ, ऑड या इवन लेना तो वैर का टू लेता हूँ, ब्रैकेट में साइज दे देता हूँ 50। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेरेशन हम लोग कर चुके हैं ये वाला। ठीक है, तो और जिन जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके देख ले, फर्स्ट पार्ट में ही हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन सीखे थे। सबसे पहले लिखेंगे केस, उसके बाद एक्सप्रेशन देंगे, जैसे मॉड, यहाँ पे ए कॉमा टू। ठीक है, ए कॉमा टू, उसके बाद हम लोग लिखते हैं वेन तुम्हारा वैल्यू जीरो हो, मतलब रिमाइंडर कुछ ना है, तो देन हमको क्या दो, डीवीएमएस में प्रिंट कर दो।
सबसे पहले मैं नंबर को प्रिंट कराऊंगा, देखूंगा कि भाई वो नंबर है क्या। ठीक है, उसके बाद ये जब दिख रहा है जीरो देगा तो सिंपल सा बात है, क्या रहेगा, इवन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमारा क्या रहेगा, व्हेन। डीबीएमएस लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप दे दो हमको क्या है। फिर यहाँ पे आ जाओ, अगर वो वन रहा तो देन ऑड है। ठीक है, अब मैं क्या चलाता हूँ, एल्स। ठीक है, एल्स में क्या, मैं मान लेता हूँ इनवैलिड नंबर। ठीक है, नंबर इनवैलिड भी हो सकता है। ठीक है, अब स्पेस ज्यादा बार प्रेस हो गया। नहीं, अब मैं करता हूँ यहाँ पे एंड। ठीक है, उसके बाद अब मैं प्रिंट करता हूँ dbms अंडरस्कोर डॉट अंडरस्कोर लाइन, ब्रैकेट में क्या प्रिंट कर दो मेरा ये। उसके बाद यहाँ पे क्या दो, मेरा दे दो वी अंडरस्कोर केस, या अभी ये हटा देती हूँ। तो फिर एंड करते हैं, फिर back। पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे होगा। नंबर डालते हैं 12, ये देखिए ये हमारा आ गया ना, 12 इज द इवन। ठीक है, सिंपल। जैसे कि ये अब हम लोग फिर से डालते हैं 13। ठीक है, 13 इज ऑड। जैसे कि फिर से डालते हैं -15, -15। देखो इनवैलिड नंबर, मैंने सबका दिखा दिया, माइनस डाल रहा हूँ तो डायरेक्ट इनवैलिड नंबर दे रहा है, क्योंकि वो -1 रिटर्न करेगा। ठीक है, 13 डाला तो इज ऑड दिखा दिया, 12 डाला तो इज इवन दिखा दिया। अब आइए कोड को समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक यूजर से नंबर लिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, मैंने डिक्लेयर किया, यूजर से एक नंबर लिया ए में मैं m%n, ये हमारा क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है। ठीक है, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं केस यूज कर रहा हूँ तो उसका वैल्यू भी स्टोर करने के लिए मुझे कुछ चाहिए, तो इसलिए मैं वी अंडरस्कोर केस भी लिख दिया। ठीक है, ताकि मेरे को वो भी दे दे। फिर आप देखिए, ये सिंपल केस स्टेटमेंट, सबसे पहले केस लिखेंगे, उसके बाद अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। अपना एक्सप्रेशन क्या है, ये है मॉड कि मेरा कोई एक नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा कि 1 देगा। अगर 0 दे रहा तो वो, फिर मैं आ गया इसमें, ये मेरा एक्सप्रेशन हो गया मॉड a, 2। ठीक है, अब फिर से लिखेंगे वेन, उसके बाद वैल्यू देंगे, उसका वैल्यू देंगे, इससे जो रिटर्न हो रहा वैल्यू वो देंगे। उसके बाद फिर देन, उसके बाद जो हमको चाहिए वो चीज लिखेंगे रिजल्ट में। और एक चीज यहाँ कॉमा या सेमी कॉलन की हमारा ये लाइन खत्म हो रहा है वो सब मत दीजिएगा, वरना एरर देगा। ठीक है, किसी में भी देख रहे हो सेमी कॉलन या कॉमा नहीं है, डायरेक्ट लिखना आपको। फिर मैंने सेकंड लिखा वेन 1, अगर ये रिजल्ट में वैल्यू मेरा, रिजल्ट में वैल्यू मेरा 1 हो,
तो रिजल्ट क्या दो, इज ऑड दो, ठीक है। एल्स अगर उसके अलावा कुछ और आता तो मेरा इनवैलिड नंबर दो। उसके बाद मैंने एंड किया। एक चीज याद रखिएगा, ये एंड जो है वो ये केस के लिए है, ठीक है। ये केस शुरू होगा तो उसको खत्म करना एंड से, और बीच में कहीं पे भी आपको सेमी कॉलन ना कॉमा देना। आप देख लो, कहीं पे भी मेरा सेमी कॉलन या कॉमा नहीं है जब मेरा लाइन खत्म हो रहा तो, ठीक है ना। ऐसा ना करना आपकी सेमी कॉलन या कॉमा दे देना लास्ट में, आपको लगे कि यहाँ तो मेरा लाइन खत्म हो रहा तो आप लोगों ने डाल दिया। वो चीज मत करना गलती, ठीक है। उसके बाद एल्स लिखोगे, उसके बाद उसके अलावा कुछ आता है तो वो रिजल्ट है ये। उसके बाद एंड, ठीक है। ये केस का एंड है, याद रखना। केस शुरू होगा तो खत्म भी एंड से होगा। उसके बाद फिर डीबीएमएस में हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। जैसे ये वैल्यू आया, जैसे जीरो आ गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारा जीरो आया, तो ये जो वैल्यू है, रिजल्ट है मेरा, इज इवन, ये किस में चल जाएगा, वी केस में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। और एक बात, ये अगर जीरो मिला तो वो फिर वन पे नहीं जाएगा। सेकंड जो हमारा वेन कंडीशन लिखे हैं इसमें नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट में ही उसको मिल गया कि हाँ भाई जीरो है, इज इवन दिया, उसके बाद वो बाहर निकल जाएगा डायरेक्ट ऑटोमेटिक। वो फिर ये दूसरा हमारा वेन कंडीशन या एल्स में नहीं जाएगा। अगर ये दोनों में वेन में उसको नहीं मिला तभी वो एल्स में जाएगा, अदरवाइज वो एल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर डीबीएमएस में मैंने प्रिंट करा दिया वी केस को, ठीक है। उसके बाद एंड किया, और ये सिंपल। तो आ गया। आपको कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो अभी क्वेश्चन भी करने वाले इस पे, तो अगर कोई डाउट होगा तो वहाँ हम लोग क्लियर कर लेंगे सारा कुछ, ठीक है। तो सिंपल केस एक्सप्रेशन आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं सर्च वाले में। सर्च केस एक्सप्रेशन अलाउ मल्टीपल कंडीशन लाइक इफ एल्स। जैसे इफ एल्स में हम लोग मल्टीपल कंडीशन यूज करते थे ना, वैसे ही है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, केस, उसके बाद व्हेन कंडीशन वन, देन रिजल्ट वन। फिर व्हेन लिखेंगे कंडीशन टू, देन रिजल्ट टू। एल्स में आपका डिफॉल्ट वैल्यू, उसके बाद केस को एंड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे हो, जब हम लोग सिंपल केस यूज कर रहे थे तो केस के बाद हम लोग अपना एक्सप्रेशन लिखते थे या कंडीशन लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे नहीं, वेन लिखेंगे उसी में डायरेक्ट कंडीशन अपना लिख देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो सारा कुछ उसी में लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि ये सिंपल इफ स्टेटमेंट जैसा है। अगर हम लोग को किसी वैल्यू पे चेक करना है तो हम लोग किस में जाएंगे, सिंपल वाले में, ठीक है, क्योंकि वो सर्च करता है मल्टीपल वैल्यू पे। और अगर हम लोग को मल्टीपल कंडीशन है तो हम लोग किस में जाएंगे, सर्च एक्सप्रेशन। जैसे मेरे को डिपार्टमेंट नंबर 10 में बताओ कितना है, ठीक है। वो तो सर्च नहीं करेगा ना डिपार्टमेंट नंबर 10 में। मेरे को डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितना एम्प्लॉय है ये चाहिए, तो 7 है, 8 है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि वेन डिपार्टमेंट नंबर 10 में मेरा 2 एम्प्लॉय है तो सैलरी सबका अपडेट कर दो। 2 है तो भाई तुम आराम से 2 जन तुम्हारे अंडर काम कर रहा, सैलरी अपडेट कर सकते हो, किसी को भी सैलरी बढ़ा सकते हो, 100 रुपया 200 रुपया जितना बढ़ाना बढ़ा सकते हो। वही तुम्हारे पास, तुम्हारे अंडर तुम्हारे डिपार्टमेंट में अगर मान के चलो 100 आदमी काम कर रहे हैं, तो सबका 100 100 रुपया बढ़ाने के लिए एक बार तुम सोचोगे कि भाई बढ़ाना सही है कि नहीं है। लेकिन जब देख लो मेरे अंदर 2 आदमी है और 100 100 रुपया बढ़ाना है, 200 रुपया सबको देने में एक्स्ट्रा कोई ये नहीं बनता, तो ठीक है। तो ये चीज याद रखना, कब आप केस स्टेटमेंट, सिंपल केस स्टेटमेंट यूज करोगे, कब आप सर्च वाले केस स्टेटमेंट यूज करोगे। ऐसे अभी हम लोग एग्जाम्पल करने वाले हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं लाया हूँ, तो वो हम लोग करेंगे। जैसे यही सेम क्वेश्चन को मैं अब बनाता हूँ सर्च वाले केस स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो लिखते हैं डिक्लेयर, इतना मैं ले लेता हूँ, तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। बिगिन तक तो सेम ही रहेगा, बार बार लिखना चाहिए। दो दो डिक्लेयर हो गए, डिक्लेयर हटा देता हूँ। अब बिगिन में फिर से वी अंडरस्कोर केस लिया मैंने, उसको वैल्यू असाइन कर दिया केस, उसका डिफरेंस दिखाऊंगा दोनों के सिंटेक्स में। केस देन मॉड ब्रैकेट में कॉमा टू
इक्वल टू 0 हो तो देन क्या करो, मेरे को वैल्यू दे दो इज गिवन। ठीक है, और कोई भी सेमी कॉलन या कॉमा लगाना नहीं है, इसका डायरेक्ट सेकंड कंडीशन लिखेंगे व्हेन मॉड ब्रैकेट में ए कॉमा 2 इक्वल टू 1 हो तो क्या हो जाएगा, देन इज ऑड। ठीक है, इसमें भी कोई भी नहीं लगाना है कॉमा वामा, एल्स में क्या दे दो, डायरेक्ट लिख दो इज इनवैलिड नंबर। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे केस को। ठीक है, केस को शुरू करोगे तो खत्म करना याद से, अगर नहीं किए तो भाई एरर देगा। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करा देता हूँ dbms आउटपुट लाइन ब्रैकेट में मैं डाल देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ b अंडरस्कोर केस। उसके बाद ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन को मैं कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे सेमी कॉलम, उसके बाद एंड, और मैं जितना हो सके उतना सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो प्लीज समझने का कोशिश करिए और केवल देखिएगा मत, प्लीज प्रैक्टिस करो यार, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा। जैसे अपन लोग लेते हैं 12। ठीक है, देखो 12 इज इवन। ठीक है, फिर से अपन लोग रन करते हैं 13, 13 इज ऑड। ठीक है, और वहीं पे हम लोग फिर से रन कर देते हैं माइनस। ऐसे रन करेंगे तो नहीं होगा, प्रेस करेंगे कि हमारा जो प्रीवियस क्वेरी है वो फिर से रन कर देंगे। देखो इनवैलिड नंबर, अब दोनों का ये समझो, पहले यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने 12 पास किया, ठीक है, 12 दिया नंबर तो डायरेक्ट दे रहा है इज अ इवन नंबर। फिर से हम लोगों ने 13 पास किया तो वो क्या दे रहा है, ऑड नंबर। -15 पास किया तो डायरेक्ट लिख रहा है इज इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको समझ लेते कैसे हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, डिक्लेयर किए, एक नंबर लिए, यूजर से नंबर लिए ए, उसके बाद ए का जो भी वैल्यू आएगा उसको बी केस में डालेंगे, केस क्योंकि यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो ये सर्च वाला केस है, हम लोग पहले क्या करते थे, देखो केस लिखते थे, उसके बाद अपना कंडीशन लिखते थे। ठीक है, उसके बाद उसका वैल्यू लिखते थे जो आएगा वो, उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को उसके बदले वो। वही यहाँ पे देखो, केस व्हेन मॉड ए कॉमा 2 इक्वल टू 0, डायरेक्ट हम लोग एक ही कंडीशन लिख रहे हैं, उसके बाद देन में हमको क्या चाहिए वो लिख रहे हैं। इसमें यही है कि आप मल्टीपल कंडीशन सर्च कर सकते हो, आप एक कंडीशन पे बैंड नहीं हो सकते। यहाँ पे एक कंडीशन आप लिख दिया ना तो यहाँ फिक्स हो गया है, यही कंडीशन का वैल्यू पे आप चेक कर सकते हो, उसके अलावा किसी पे नहीं। और यहाँ पे आपका जितना मन करे कंडीशन जो लिखना कंडीशन वो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि केवल यही लिखोगे मॉड ए कॉमा 2, ये जरूरी नहीं, कुछ भी कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि मैं मॉड लिख रहा हूँ तो आप केवल मॉड ही लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी इन द कुछ भी इन द सेंस मतलब कंडीशन होना चाहिए भाई, कुछ भी मतलब एप्पल बनाना मत लिख देना। ठीक है ना, चलो उसके बाद एंड किए इसको, केस को शुरू करेंगे तो खत्म तो करना ही पड़ेगा भाई, वरना पुलिस घर आते रहेगा। हाँ, तो वो मतलब नहीं था, तो केस वैसे अपने से मत लेना भाई। उसके बाद फिर डीबीएमएस, तो हम लोग जानते हैं डीबीएमएस किसके काम में आता है, ये एक पैकेज है जो प्रिंट करने का काम में आता है, और ये सब प्री डिफाइंड पैकेज है ऑरेकल का। आप ये भी देख सकते हो, मैं बताऊंगा आगे कि कितने सारे पैकेज हैं ऑरेकल जो पहले से डिफाइन करके रखा है। ठीक है, उसके बाद एंड, ये हमारा हो गया। तो आप लोग को समझ में आया, सिंपल और सर्च, केवल इसमें हल्का सा सिंटेक्स का ही ये है,
सिंपल वाले में आप वैल्यू चेक करने के लिए यूज करोगे। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, जैसे मान के चलो मैं देता हूँ, अगर क्वेश्चन है इस पे, मैं बताऊंगा नहीं वरना आप लोग को ये होगा, क्वेश्चन है फिर बोरिंग लगेगा, इसलिए मैं आप लोग को लेके चलता हूँ क्वेश्चन में, वहां देखोगे ना आप लोग समझ जाओगे। जैसे देखो, अब हम लोग डिफरेंस पढ़ रहे थे, फीचर्स क्या क्या है इसमें। केस, इफ एल्स, और डिकोड भी होता है सीक्वल में। हम आपको पहले से बोल रहे हैं, अगर पीएल सीक्वल पढ़ना भाई तो सीक्वल का आपको नॉलेज होना चाहिए। बिना सीक्वल का नॉलेज का नहीं हो पाएगा पीएल सीक्वल, क्योंकि उसका ये एक्सटेंशन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए होगा सीक्वल पे तो आप कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा उस पर भी। तो देखो, यूज इन सीक्वल क्या क्या केस यूज होता है मैं बता दिया था। इफ स्टेटमेंट यूज नहीं होता है, याद रखना। डिकोड यूज होता है, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन आप दोनों में लिख सकते हो, लेकिन डिकोड में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। रीडेबिलिटी याद रखना, केस का बहुत अच्छा रहता है, केस को आप पढ़ के समझ जाओगे आराम से। इफ एल्स में भी समझ जाओगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और केस स्टेटमेंट है वो ग्रेट मैपिंग का काम में आता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ, ये देखो, ग्रेट मैपिंग, ठीक है। तो अब हम लोगों ने केस स्टेटमेंट पढ़ लिया, केस स्टेटमेंट क्यों यूज होता है। अगर हम लोग पास मल्टीपल कंडीशन है, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम लोग केस स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं, इफ पे भी जा सकते हैं, बट मैं मोस्टली बोलूंगा भाई इफ पे या केस पे, जिस पे आप पे ये हो आप उस पे जाओ, बट जाओ, ठीक है। अच्छा से प्रोग्राम आपको एक बात याद रखो, दोनों चीज आना चाहिए, इफ स्टेटमेंट भी आना चाहिए, केस स्टेटमेंट भी। ऐसा ना हो कि आपको इफ स्टेटमेंट आता, आप केवल इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हो, वो चीज नहीं होना चाहिए, आपको दोनों चीज का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए मैं दोनों चीज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग केस स्टेटमेंट का क्वेश्चन पे। इसमें एक बात याद रखना, इसमें दोनों चीज मिक्स है, सिंपल भी और सर्च वाला भी। सिंपल सर्च दोनों मिक्स है, तो हम लोग खुद फाइंड करेंगे, उसके बाद बनाते हैं, ठीक है। कौन सा कैसा है, जैसे यहाँ पे दे रहा राइट अ पीएल सीक्वल ब्लॉक टू सेट अ वेरिएबल बी ग्रेड। एक वेरिएबल लेना बी ग्रेड का, जिसमें बेस्ड ऑन सैलरी, सैलरी का रहेगा। अगर 50,000 से ऊपर है तो उसका ग्रेड ए होना चाहिए। अगर वो 3,000, 50,000, 5,000 से ऊपर हो या इक्वल टू हो तो ए ग्रेड, 3,000 से इक्वल बड़ा हो या इक्वल टू हो तो बी ग्रेड, और सी ग्रेड अगर 3,000 से लेस हो। तो इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, सिंपल सा, ज्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, बट अपन लोग बनाते हैं। डिक्लेयर, हम लोग करते बी अंडर स्कोर सेल पी डॉट सेल परसेंट टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला एक बी ग्रेड का भी वेरिएबल बनाना। हाँ, बी ग्रेड का भी वेरिएबल बोला है, इसको मैं दे देता हूँ कैर वन। कैर वन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला, अगर 5,000 से ऊपर हो तो ए ग्रेड देना है, एक ही है। अगर 3,000 से ऊपर हो तो बी देना है, एक ही वैल्यू है, मतलब एक ही लेंथ का हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। और 3,000 से नीचे हो तो सी देना है, तो हमारे पास एक ही है, तो ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं किसी के लिए। और हाँ, ऑरेकल में ये सब जो चीज मैं कैर वन ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं कैर 10 भी ले सकता हूँ, 20 भी ले सकता हूँ। ये सब क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है कि हाँ, आप कैसे क्वेरी को फास्ट रन कर सकते हो। तो ये सब पे छोटा छोटा चीजों पे ध्यान दोगे तो आपका क्वेरी अच्छा से रन होगा, फास्ट रन होगा, ठीक है। उसके बाद बिगिन, उसके बाद जैसे हम लोग लेते सेलेक्ट सेल, डायरेक्ट हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया इनटू बी सेल फ्रॉम emp here नंबर इक्वल टू, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। emp का एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
empty.emcno परसेंट टाइप, ठीक है। और हाँ, इसको मैं डिफॉल्ट मैं यूजर से इनपुट लूंगा, ठीक है। तो इतना हो गया। ये मैंने क्या किया, एक क्वेरी लिखा जिसमें जिस एम्प्लॉय नंबर पास करूंगा, जो भी एम्प्लॉय नंबर, उसका सैलरी उठा लेगा और उसको किस में डाल देगा, वी सेल में। इनटू लिखा हूँ, वो क्या हो जाएगा, वी सेल में। हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते पीएल सीक्वल में, इसलिए हमको उसको कोई भी वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में डालना पड़ता है। इतना हो गया, ठीक है। अब केस में चलते हैं। सी ग्रेड इक्वल टू वेन सेल, केस लिखना हो, केस पेन वी सेल, क्योंकि हम लोगों ने उस सैलरी को वी सेल में डाल दिया। वी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, तो देन ए, ठीक है, ए ग्रेड दो। अगर उसी में 3000 से ऊपर हो तो उसको बी ग्रेड दो, ठीक है। एल्स में क्या, तो उसको सी ग्रेड दो, ठीक है। केस शुरू किया, एंड किया, उसके बाद dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, वी सेल को भी डालते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चले। वो बताना क्या चला, वी सेल हो गया। और उसके बाद हम लोग को क्या प्रिंट करें, वी अंडरस्कोर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको पहले रन करते हैं, इससे पहले ना हम लोग पहले एमपी टेबल्स निकाल लेते हैं, ताकि हमको एमपी नंबर डालने में आसानी हो। और मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो भी हम लोग अभी यहाँ पे क्वेश्चन बना रहे हैं, वो मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले से बना के बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं डालता हूँ 7839 ए ग्रेड। इसका सैलरी देख कितना है, जैसा मैं ऊपर करता हूँ। ईएमपी नंबर में कितना डाला, 7839। इसका सेल है 5200। तो मैंने ईएमपी नंबर क्या पास किया, 7839, ठीक है। उसका फिर ग्रेड ए आ गया। अब एक और पास करके देखता हूँ, जो हमारा मिलर का पास करता हूँ, ये वाला ईएमपी नंबर पास करता हूँ, 7934, 7934, ठीक है। सी ग्रेड देखिए, क्योंकि इसका सैलरी कितना है, 1510। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, डिक्लेयर किया, ठीक है। सेल पे काम करना भाई, मैंने पहले ही बता दिया था फर्स्ट क्लास में कि जिस चीज पे काम करना होगा वो चीज आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका वैल्यू को स्टोर करके रखना होगा, क्योंकि उस पे काम करना है। तो वी सेल सैलरी पे काम करना है, तो मैंने वी सेल एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। उसके बाद ई एम पी डॉट सेल परसेंट टाइप, ये क्या है, रेफरेंस डेटा डिक्लेरेशन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन। याद है ना, तीन टाइप का होता है डिक्लेरेशन, कैसे कैसे करते हैं, स्केलर होता है, कंपोजिट होता है, और आपका रेफरेंस होता है। ये रेफरेंस है, हम लोग डायरेक्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं, इसको वहां से लाने दे रहे हैं, इसका डेटा टाइप और साइज सारा कुछ। उसके बाद फिर हम लोगों ने ईएमपी नंबर एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, एक वी ग्रेड बनाया है। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्वेरी रन किया, सेलेक्ट
सेल इंटू वी सेल, जो भी सैलरी आएगा वो किसमें आ जाएगा, वी सेल में, फ्रॉम ईएमपी, ईएमपी में गया, वेयर ईएमपी नंबर इक्वल टू वी अंडर स्कोर ईएमपी नंबर। हम लोग यहाँ पे ईएमपी नंबर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, एंड परसेंट एंड, तो वो क्या करेगा कि जो भी हम लोग ईएमपी नंबर पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल टू में मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आते केस पे, केस में मैंने क्या किया, वी ग्रेड, ये तो सेल मिल गया हमको। अब सेल चेक करना, अगर 5000 से ऊपर हो तो ए ग्रेड का, अगर 3000 से ऊपर हो तो बी ग्रेड का, बाकी उसके अलावा सारा सी ग्रेड का, ठीक है। फिर मैंने लिखा केस व्हेन वी सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, ये मेरा कौन सा कंडीशन है, सर्च वाला, ये सर्च कर रहा है, ठीक है। ये अगर 5000 से ज्यादा है भाई तो देन ए ग्रेड है वो, हमको दे दो। अगर वो 3000 से ज्यादा है तो बी ग्रेड है, वो दे दो, ठीक है। या एल्स में उसके अलग कुछ भी आता है तो सी ग्रेड दे दो, उसके बाद एंड, केस को शुरू किए तो खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसका डीबीएमएस में हम लोगों ने प्रिंट करा दिया वी सेल, सबसे पहले वी सेल लिया, उसके बाद वी ग्रेड लिया। वी ग्रेड ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो केस का जो भी वैल्यू आएगा वो किस में स्टोर होगा, वी ग्रेड में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखो असाइन कर रहे हैं, ठीक है। केस का जो भी वैल्यू आएगा वो असाइन हो रहा है, इक्वल टू असाइन ऐसे करते, पीएल सीक्वल में असाइन करते हैं जो भी वैल्यू को, उसको इस तरह से करते हैं। डायरेक्ट आप इक्वल टू देके करोगे तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सेल आया, मैंने कौन सा 5200 था हमारा, तो वो सबसे पहले यहाँ से 5200 किसमें किया, वी सेल में, ठीक है। वी सेल में आया, उसके बाद हमारा कैसे रन करा प्रोग्राम, फिर वो केस में आया, वी सेल जो था वो केस में आया, केस में आके सबसे पहले वो वी सेल में गया, ठीक है, बी सेल में चेक किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5200, ठीक है। वो चेक करेगा किससे बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो वो ये जो वैल्यू है वो किसको असाइन हो जाएगा, बी ग्रेड को, ठीक है, ये बी ग्रेड को असाइन हो जाएगा। उसके बाद इसको जैसे ये ए ग्रेड असाइन हुआ बी अंडरस्कोर ग्रेड को, उसके बाद ये जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली केस से बाहर आ जाएगा। उसके बाद वो ये नहीं कि इसको भी चेक करेगा 3000 है कि नहीं, या एल्स में सी नहीं, उसको अगर फर्स्ट कंडीशन में ट्रू मिल गया, उसको रिजल्ट मिल गया तो वो डायरेक्ट बाहर आ जाता है। अगर फर्स्ट ये वेन कंडीशन में इसको नहीं मैच करता, ये ट्रू नहीं होता, तब वो नीचे वाले में आता है, इसमें चेक करता है, इसमें भी अगर ट्रू नहीं मिलता तो इसको रिटर्न कर देता है कि हाँ भाई तुम्हारा ये है, क्योंकि इसको फर्स्ट में मिल गया तो ये अपना ए ग्रेड उठाया और ये वी ग्रेड को इसको दे दिया कि हाँ भाई ले तेरा वैल्यू ए है, ठीक है। तो वो ऐसे काम करता है। उसके बाद केस शुरू हुआ, खत्म हुआ, उसका डीबीएमएस में हम लोगों ने प्रिंट करा दिया, सिंपल, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। देखो डिपार्टमेंट नंबर से, जैसे कि देखो अब हम लोग का है डिपार्टमेंट, use a case statement in PLC equal to display department category based on department number। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रॉम डीपीटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा 10 हो डिपार्टमेंट तो क्या देना चाहिए, डिपार्टमेंट नेम अकाउंटिंग, 20 हो तो रिसर्च, 30 हो तो सेल्स। इसको ना मैं उठा के वहां पे कर लेता हूँ ताकि मेरे को बनाने में आसानी हो, ठीक है। इस पे बनाना है, क्या है क्वेश्चन फिर से पढ़ लो आप लोग, यूज केस स्टेटमेंट इन a PLC equal to display department category based on department number, डिपार्टमेंट का कैटेगरी बताना है बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट नंबर। जैसे कि अगर 10 पास करूं तो अकाउंटिंग दे, 20 पास करूं तो रिसर्च दे, 30 पास करूं तो सेल्स दे, उस तरह का बनाना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं डिक्लेयर
डिक्लेयर मैं यहाँ क्या पाता हूँ वी अंडरस्कोर डी डिपार्टमेंट नंबर पास करूंगा empty.deptno और टाइप मैं यूजर से ले लेता हूँ कि अगर मैं 10 पास करूंगा तो ये दो, 20 पास करूंगा तो ये दो, तो डायरेक्टली हो जाएगा। और एक ले लेता हूँ वी केस, केस के लिए एक बना लेता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या दे दूंगा वैर, वैरकर क्यों ले रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिंग स्टोर करना है, अकाउंट है, सेल्स है, ये सब है, ये सब स्ट्रिंग है ना, इसलिए ठीक है। अब आते हैं बिगिन। अब इसको हम लोग बनाते हैं ना सिंपल केस से मल्टीपल वैल्यू, ठीक है, उससे बनाते हैं, देखते हैं उससे बनता है कि नहीं। और मैं आप लोग को बता दूं मैं भी आप लोग के पास ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ये सब बना बना के बैठा हूँ। बस मैं क्वेश्चन लेता हूँ गूगल से, उसको उठा के वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग के सामने ही बनाता हूँ। केस व्हेन, यहाँ पे मैं क्या करूँगा अंडरस्कोर, ठीक है, dptno क्यों दे रहा हूँ ये बताता हूँ। 10 देन हमको क्या दे दो अकाउंटिंग है ना, हाँ, अगर 10 हो हमको ये दो, ठीक है। सेकंड में देन 20 हो तो क्या दो रिसर्च दो, ठीक है। वहीं पे अगर 30 हो तो क्या दो चल एल्स में क्या दो, अगर 40 आएगा तो भाई एलसी में जाएगा ऑपरेशन, केस शुरू हुआ है तो खत्म करना पड़ेगा भाई। उसका dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में सबसे पहले मैं वी अंडरस्कोर dptno लूंगा, ठीक है। dptno का क्या वैल्यू है वो लूंगा। उसके बाद मैं लेता हूँ वी अंडरस्कोर केस, ठीक है, सेमीकोलन एंड तो चलो इसको रन करते हैं, देखते हैं ये हमारा काम करता है कि नहीं कोड। 10, हाँ देखो एकदम सही काम कर रहा है। हम लोगों ने 10 पास किया, ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 पास किया तो अकाउंटिंग दे दिया, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग 20 पास करते हैं तो रिसर्च दे दिया, देखो। फिर से हम लोग 30 पास करते हैं, ठीक है, तो क्या दिया सेल्स। लेकिन एक चीज दिखाऊं, ऑपरेशन किस में है 40 में, लेकिन यहाँ पे हम लोग अगर 40 पास करते हैं तो सेल्स देगा। 40 पास किए, ऑपरेशन दिया, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग कोई और नंबर 1 1 पास करते हैं, देखो तो भी ऑपरेशन देगा। जैसे 1 1 भी पास कर रहे तो ऑपरेशन दे रहा है, दिख रहा है ना। कोई भी नंबर पास करोगे, जैसे 25 ऑपरेशन, तो ये एक इस कोड में
आप बोल सकते हो मिस्टेक है, उसको रिजॉल्व आप लोग को करना, मैं तो कर दूँ 1 सेकंड में, लेकिन मैं इस जानबूझ के किया था यहाँ पे गलती, ताकि आप लोग को दूं, आप लोग करो रिजॉल्व। ठीक है, सब चीज मैं ही करके दे दूंगा भाई, नहीं होने वाला, दिमाग खुद का भी लगाना होगा। ठीक है, अब जॉब वाइज बोनस है भाई, ये देखो, बोनस परसेंटेज, अगर मैनेजर है तो उसका दिखा दो 10% बढ़ा देना, सेल्स है 5%, अदर्स में 3%। ठीक है, चलिए इसको भी बनाते हैं। इसके बाद वाला 4 नंबर क्वेश्चन, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी, ये आप लोग करोगे, मैं पहले बता दूंगा। 4 नंबर आप लोग बनाना, अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना। 5 नंबर, 3 और 5 अभी बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। 4 नंबर आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो, सेल्स लेना, मैनेजर लेना, अदर्स, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्टिंग जॉब फ्रॉम ईएम। देखो क्या क्या है, सेल्स है, प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, एनालिस्ट है, क्लर्क है, सेल्समैन है। तो हम लोग को किसका किसका बोला है, मैनेजर का बोला है, सेल्समैन का बोला है, बाकी अदर्स का, बाकी सबका कितना रहना चाहिए, सेल्स मैनेजर का 10 रहना चाहिए, सेल्समैन का 5 रहना चाहिए, बाकी सबका 3 रहना चाहिए। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले आपको क्वेरी पढ़ते हुए, क्वेश्चन पढ़ते हुए ही आपको पता चल जाना चाहिए आपको कौन कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप प्रोग्राम बनाते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा हाँ कौन कौन सा और वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि आपको शुरू कहाँ से करना है लिखना। जैसे यहाँ पे बोला ना, तो मैंने समझ गया जॉब पे बोल रहा है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल बी अंडर स्कोर जॉब। ठीक है, एमपी, यहाँ पे अभी एमपी का यूज नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट यूज करते हैं, वेर कैर टू। ठीक है, इसमें साइज दे देता हूँ 50। ठीक है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू पे काम करता है, डिफॉल्ट वैल्यू में मैं डाल देता हूँ सेल्समैन। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिगिन पे, कितना कर दिया मैंने, अब वी अंडर स्कोर केस भी डिक्लेयर करना पड़ेगा भाई। केस, इसको भी ले लेता हूँ बैक, इसको मैं, हाँ वैर क्या दे लेता हूँ, कैर टू, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 50। ठीक है, चलते हैं बी अंडर स्कोर केस। ठीक है, केस, तब हमारा बी जॉब क्या हो, व्हेन मैनेजर, मैनेजर हो 10 में क्या दो हमको 10। ठीक है, वैसे ही कंट्रोल करके सेल्समैन का कितना था, 5 था। सेल्समैन का 5, हाँ, उसके हेल्थ में कितना दे दो 3। ठीक है, इतना आ गया, केस शुरू किए हैं तो खत्म तो करना पड़ेगा, एंड। ठीक है ना, उसके बाद
dbms आउटपुट डॉट पट लाइन ब्रैकेट में मैं डालता हूँ सबसे पहले वी जॉब क्या है भाई। वी जॉब वी अंडरस्कोर जॉब कॉन्केटेनेशन। दो स्ट्रिंग को अगर कभी भी आपको कंबाइन करना होगा तो कॉन्केटेनेशन का साइन देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, वी अंडरस्कोर केस, ठीक है। उसके बाद एंड, ये हमारा कोड यहाँ खत्म हो गया। पहले इसको चला के देखता हूँ, उसके बाद और हमारा इसका पॉजिंग का साइन भी देना है। यहाँ पे एक और चलाओ भाई, सिंगल कोट में पॉजिंग सिंपल, ठीक है। अब चलाते हैं कंट्रोल प्लस सी ऑल प्लस टैब। इसमें हम लोग को कुछ नहीं डालना, डायरेक्ट मैंने यूजर से नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट डिक्लेयर में डिफॉल्ट वैल्यू सेल्समैन पास कर दिया। तो देखो सेल्समैन है तो 5 दे रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला था, सेल्समैन आए तो 5% दे। देखो सेल्समैन अपन लोगों ने डाला यहाँ पे, लिखा ना सेल्समैन। जब वी जॉब को मैंने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया सेल्समैन, तो वो यहाँ पे आया। मैं आपको कोड से समझाता हूँ तब आपको अच्छा से समझ में आया। देखो वी जॉब को मैंने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया सेल्समैन में, ठीक है। डायरेक्ट इसको वैल्यू दे रहा हूँ कि भाई तेरा वैल्यू सेल्समैन है। उस टाइम से हम लोग यूजर से ले रहे थे, एन परसेंट टाइम कर रहे थे, हम वैल्यू डाल रहे थे, तब वहां पे जाता था तो चेक करता था। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट पहले ही इसको वैल्यू दे दिया कि हाँ भाई तेरा वैल्यू सेल्समैन है तो उस पे काम कर। तो इसने क्या किया, वी जॉब गया, उसके बाद केस पे काम करना, तो केस का वैल्यू स्टोर करने के लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद केस लिखा, इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया। उसके बाद केस वी जॉब, ये कौन सा केस है, सिंपल केस। याद रखना सिंपल केस, जब भी मल्टीपल वैल्यू पे काम करेंगे अपन लोग तो वो सिंपल केस के थ्रू ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखो वी जॉब का 3-4 वैल्यू, मैनेजर भी है, सेल्समैन भी है, अदर्स है, यहाँ पे 3 है। तो इसलिए यहाँ 3 वैल्यू पे काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने सिंपल केस लिया। ये आपको माइंड में रहना चाहिए कब आपको सिंपल केस यूज करना है, कब आपको सर्च वाला केस यूज करना है, ठीक है। तो जैसे वी जॉब का 3 वैल्यू हो सकते हैं, या तो मैनेजर होगा, या तो सेल्स होगा, या तो अदर होगा। तो इसलिए मैंने सिंपल लिया, पहले में मैंने वैन लिखा, उसके बाद अपना वैल्यू लिखा, ठीक है। उसका रिजल्ट में मेरे को क्या चाहिए भाई, 10 दे दे तू। उसके बाद कोई कॉमा कोई सेमीकोलन, जब भी आप केस स्टेटमेंट यूज करोगे तो उसके बीच में आप कभी भी कॉमा या सेमीकोलन मत देना, उससे एरर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने वेन लिखा, सेल्समैन लिखा, फिर देन मैं क्या किया कि भाई तुम मेरे को 5 रिटर्न कर दे, एल्स में मेरे को 3 रिटर्न कर, ठीक है। उसके बाद एंड किया। उसके बाद डीबीएमएस में आया डायरेक्ट, मैंने वी जॉब को कॉन्केटेनेशन का साइन यूज किया क्योंकि दो स्ट्रिंग को मेरे को मर्ज करना था। वी अंडरस्कोर केस यूज किया क्योंकि केस का वैल्यू इसमें आएगा। फिर परसेंट का साइन दिया। ये देखो अब मैं दिखाता हूँ कोड कैसे लिखा, समझ में आ गया ना। अब दिखाता हूँ वी जॉब। वी जॉब का वैल्यू क्या है यहाँ पे, सेल्समैन, कि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू उसको दे दिया हूँ भाई सेल्समैन। ये फिर आएगा इसमें केस स्टेटमेंट में, वी जॉब देखेगा कि हाँ भाई वी जॉब है, ठीक है। वी जॉब गया मैनेजर पे, नहीं भाई ये वाला इसका वैल्यू मैच नहीं कर रहा, तो ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन में आएगा। सेकंड वाला में क्या किया, देखा भाई सेल्समैन, यहाँ मेरे को सेल्समैन मिल गया, तो देन मेरे को क्या दो, 5, तो इसने 5 दे दिया। तो ये 5 वैल्यू किसके पास जाएगा, ये जो 5 है ना, ये सीधा चला जाएगा पी अंडरस्कोर केस के पास, ये इसके पास आ जाएगा वैल्यू, ठीक है 5। फिर उसी 5 को मैं डीबीएमएस में प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। उस 5 को यहाँ पे क्या रहेगा 5, और यहाँ पे क्या रहेगा सेल्समैन, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट वैल्यू दिया है, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ वी अंडरस्कोर केस का वैल्यू क्या है 5, ठीक है, याद रखना। कमेंट कर देता हूँ
सीक्वल में आप लोगों ने कमेंट पढ़ा होगा, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हो तो बता देना, मैं बता दूंगा। तो ये हो गया, ठीक है ना। ये वाला समझ में आ गया सबको? इजी है भाई, बहुत इजी है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हो जाएगा, ध्यान नहीं भी दोगे वो हो जाएगा भाई, इजी है, उतना हार्ड भी नहीं है। उसके बाद देखो सेकंड वाला में क्या बोल रहा है, क्रिएट अ ब्लॉक, फोर्थ नंबर आप लोग को खुद से करना है। ये किस पे बनेगा वो आप लोग डिसाइड करो, सिंपल पे बनेगा केस पे, या आपका सर्च वाले केस पे, वो आप लोग खुद डिसाइड करके बनाना। क्रिएट अ ब्लॉक दैट यूज केस टू डिटरमाइन साइज, डिपार्टमेंट का साइज बताना है इसमें, ठीक है। अगर 5 है, 5 से कम है तो वो स्मॉल है, ठीक है। 5 और 10 के बीच में है तो उसको मीडियम दो, और अगर 10 से ज्यादा है तो लार्ज दो, ठीक है। चलिए आते हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन लोग कितने को देखते हैं, सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में, ये एमपी नंबर नहीं लेना होगा, एमपी नंबर फ्रॉम एमपी ग्रुप 5। ऐसे तो समझ में नहीं आया, डिपार्टमेंट नंबर भी लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। बहुत कोई सोच रहे होंगे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं बता दूं ये सीक्वल का क्वेरी है। आप लोग सीक्वल पढ़े होगे तो आप लोग को तो पता होगा, जो जो लोग सीक्वल नहीं पढ़े भाई पहले जाके सीक्वल पढ़ो, देख लो सीक्वल का कितना क्वेरी यूज होता है, ठीक है ना। तो चलो यूज करते हैं, जैसे 6 में कितना है, 30 है, 30 डिपार्टमेंट में 6 एम्प्लॉय है, 10 में 10 डिपार्टमेंट में 2 है, 20 में 5 है। चलो इसके लिए बनाते हैं, डिक्लेयर बी अंडर स्कोर CEPTNO PMP डॉट DEPTNO परसेंट टाइप, ठीक है। हाँ, इसमें मैं डिफॉल्ट वैल्यू दूंगा 9% टाइप, ठीक है। उसके बाद मैं लेता हूँ बी अंडर स्कोर, केस के लिए क्या करना है, हाँ ब्रैकेट कर लेना, क्या टू ब्रैकेट में साइज दूंगा 20, सेकेंड यहाँ पे क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट COUNT काउंट ब्रैकेट में TNCNO, ठीक है, इनटू V बनाऊंगा COUNT काउंट काउंट TNC बाय CEPTNO इक्वल टू V अंडर स्कोर CEPT, ठीक है। इसमें देखो एक हम लोगों ने क्या किया, वी काउंट का यूज किया, VCOUNT काउंट, ये नंबर रहेगा, ब्रैकेट में साइज दे देता हूँ 10, ठीक है। हाँ ठीक है, उसके बाद वी अंडर स्कोर केस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, केस व्हेन सी अंडर स्कोर COUNT काउंट ग्रेटर देन 5, देन क्या दो हमको, अगर 5 से छोटा हो तो स्मॉल, सॉरी 5 से छोटा हो, लेस देन, तो मेरे को स्मॉल, ठीक है। उसी में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, व्हेन वी काउंट
between कितना है 5 to 10 5 10 तो मेरे को क्या दो मीडियम हेल्थ में क्या दो मेरे को एंड एंड केस का एंड हो गया अब dbms आउटपुट डॉट पुट लाइन ब्रैकेट में अपन लोग यहाँ पे क्या लेंगे सबसे पहले v अंडरस्कोर count काउंट डबल कॉन्स्टेंट डबल कॉन्स्टेंट v अंडरस्कोर के ठीक है एंड चलो अब इसको रन करके देखते हैं हमारा कहाँ एरर देता है जैसे मैं पास किया 10 ठीक है मैं जानता था ये एरर देगा जैसे मैं अभी ये क्वेरी वाला को हटाता हूँ ठीक है मैं दिखा बता दूंगा जैसे मैं मान के चल रहा हूँ इसको हटा सी काउंट पे अपन लोग काम करते हैं ठीक है मैं इसीलिए बता रहा हूँ वो भी जल्दी से क्योंकि ना मेरे को लेट ठीक है देखो सेम है ऐसा मत सोचना कि कुछ ये है हाँ देखो 10 है स्मॉल में आ रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि 5 बड़ा पे हम लोगों ने ये कर दिया 5 से बड़ा हो तो स्मॉल हाँ ठीक है लेकिन हाँ क्यों हो रहा है देखो अगर क्योंकि 10 नहीं ना अगर मैं 9 या 4 डालता हूँ यहाँ पे मैं 9 डालूंगा तो मीडियम में आएगा देखो 9 भी डाल रहा है तो स्मॉल में आ रहा है इसको ठीक करना होगा ना 5 ग्रेटर देन अगर 5 हो तो स्मॉल अगर वही ग्रेटर देन 10 हो तो मीडियम हेल्थ में लार्ज यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना खुद से एक बार ठीक है 4 और 5 मैं नेक्स्ट इसमें बता दूंगा ठीक है तो हम लोग आज पढ़े हैं टोटल 3 क्वेश्चन बनाए हैं हम लोगों ने 4 और 5 आपका होमवर्क है ठीक है 4 और 5 बन जाएगा इजी है ठीक है ना और एकदम बिंदास काम करो भाई और अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो शेयर करो और भी क्वेश्चन मिलेगा हम लोग इस पे जो भी काम करेंगे सारे क्वेश्चन बेस्ड ही काम करेंगे ओके चलिए मिलते हैं आप लोग से बाय थैंक यू